जय माता की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ लक्ष्मी माता बनी बेटी। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण रोज नियम से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए और पूजा करते हुए देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अगर अब वो हमारे यहाँ आएगी तो वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आएगी, इसलिए कल उसे अब अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण के साथ चलने को कहा तो वो कन्या को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, जहाँ भिक्षा के लिए रोज मुझे 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी माँ का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटियां बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई। मैंने तो उससे बहुत कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, तो फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो अपने आप दुगनी हो जाती। कन्या रूपी माँ लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, इसलिए सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, अब दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेली कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी माँ लक्ष्मी कोठरी में ही सो गई। आधी रात को लक्ष्मी माँ के रूप में कमला उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज हीरे जवाहरात भर गए।
माँ लक्ष्मी अपने पूरे प्रॉपर देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप कन्या के रूप में मेरे घर में एक बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे माँ लक्ष्मी, हम पर कृपा करो। हे माँ लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन, दौलत, वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की जरूर लिखना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। जैसे माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण के घर भंडार भरे, ऐसे माँ लक्ष्मी कहानी सुनने वालों के घर भी अन्न धन के भंडारे भरे रखना। जय माता की।